हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब अगर हम लिक्विड या सॉल्वेंट ले लें वाटर, तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें क्या कर जाती हैं, डिजॉल्व कर जाती हैं। सो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर या ग्लूकोज ऐसे सॉलिड्स हैं विच डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों को डिजॉल्व करने की कोशिश करूं इन बेंजीन, तो ये सॉल्यूबल नहीं है। अगर मैं इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करूं तो दे आर सॉल्यूबल, यहां पे दे आर इनसॉल्यूबल। और अगर मैं नैप्थलीन जैसी चीज को या एंथ्रासीन जैसी चीज को डिजॉल्व करूं वाटर के अंदर तो वो सॉल्यूबल नहीं होंगे। अगर मैं इन सब चीज़ों को डिजॉल्व करूं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो ये सॉल्यूबल हो जाएंगे, दे विल बी सॉल्यूबल। तो ऐसा क्या चीज़ है जो कि किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करवाती है? सो दैट इज द थिंग विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर interactions. So this is the key word, intermolecular interactions. अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर, मैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस को IMA बोल देती हूँ। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं, सो दे विल डिजॉल्व इन ईच अदर। अगर वो सिमिलर नहीं है तो दे विल नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर। या हम एक और चीज बोल सकते हैं, एक वर्ब यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है विच इज लाइक, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर एक जैसी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस हैं दोनों के बीच में तो वो एक दूसरे के साथ डिजॉल्व कर जाएंगी। दिस इज एल, लाइक डिजॉल्व लाइक। एक दूसरे के साथ सिमिलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सेम जैसी हैं, तो दे विल डिजॉल्व विद ईच अदर। तो सॉल्युबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए, स्पेशली जब केस है सॉलिड का लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होने का, दो टर्म्स आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो पहली टर्म आती है दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज डिसोल्यूशन। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट? सपोज कीजिए मेरे पास कोई बीकर है और इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट डाल दिया है। मैं वाटर की ही बात कर लेती हूँ। सपोज मेरे पास ये क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि है वाटर, ठीक है। अब मैं कोई सॉलिड सॉल्यूट ले लेती हूँ। सॉलिड सॉल्यूट एग्जांपल के लिए लेट अस से मैंने NaCl ले लिया, सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, और वाटर है मेरा लिक्विड सॉल्वेंट। अब मैं जब कोई सॉलिड सॉल्यूट यानी NaCl वाटर के अंदर डालती हूँ तो क्या करेगा, वाटर के बीच वाली स्पेसेस में मिक्स हो जाएगा। सो सॉलिड सॉल्यूट जब मैं डालूंगी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर वो NaCl डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, सो लेट अस सी, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट कैसा, NaCl जैसा, मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट लाइक NaCl इज एडेड टू द सॉल्वेंट, मैं उसको सॉल्वेंट में ऐड करती हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए सॉल्वेंट ले लेती हूँ वाटर, ठीक है, विच इज H2O। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट NaCl इज एडेड टू सॉल्वेंट विच इज वाटर, तो क्या होगा, कुछ सॉल्यूट क्या कर जाएगा, डिसॉल्व कर जाएगा। सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स, किसके अंदर डिसॉल्व कर जाएगा, इन द सॉल्यूशन। सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। क्या होगा कि सॉलिड सॉल्यूट को जब मैं खोलूंगी वाटर के अंदर, अगर मैं NaCl को, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। मैं जितना NaCl डालती जाऊंगी, मैंने पहले 1
स्पैचुला NaCl डाला, उसके बाद मैंने सेकंड स्पैचुला डाल दिया, तो जब मैं जितना NaCl डालती जाऊंगी वो वाटर के अंदर घुलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस, कि सॉलिड सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है, उसकी कंसंट्रेशन वाटर में इंक्रीज हो रही है, सो दैट इज डिसोल्यूशन। अब एक दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है? मैंने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, वो वाटर के अंदर घुलता गया, मैंने NaCl डाला, वो वाटर के अंदर घुलता गया और इस जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी वाटर में, तो हम कहेंगे कि NaCl जो डिजॉल्व हो गया है, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जब वाटर के पार्टिकल्स में डिजॉल्व हो गया है तो डिसोल्यूशन हो गई है। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट आए कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जो मैं ऊपर से NaCl पार्टिकल्स डाल रही हूँ, NaCl के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो NaCl इन सॉल्यूशन के साथ कोलाइड करते हैं, मेरी बात समझिए, सपोज इस बीकर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, और कुछ सॉलिड NaCl हमने डाला था इसके अंदर, जो कि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया लाइक दिस। तो जब हम और NaCl डालेंगे क्या होगा? ये NaCl क्या है? इन द सॉल्यूशन, ये NaCl घुला हुआ है, ये पार्टिकल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। जब मैं ऊपर से कोई NaCl डालूंगी विच इज सॉलिड, वो उस सॉल्यूट पार्टिकल, उस NaCl पार्टिकल जो कि घुला हुआ है सॉल्यूशन में, जब उससे टकराएगा तो कुछ पार्टिकल्स नीचे सेपरेट होते जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सो क्या होगा? सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट। जो हम ऊपर से NaCl डाल रहे हैं वो कोलाइड करेंगे उस NaCl से जो कि घुला हुआ है, जो कि सॉल्यूशन में है। सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट separated out of solution, separated out of solution। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट होके नीचे बैठे जाएं इन द सॉल्यूशन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एक ऐसा टाइम आता है, जब हमने डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस कर ली, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हम डाल रहे हैं, सपोज दिस इज द सॉल्वेंट विच इज वाटर मॉलिक्यूल, तो एक ऐसे टाइम पे जब NaCl पार्टिकल्स जितने हम ऐड कर रहे हैं वो घुलेंगे और कुछ पार्टिकल्स क्या करे जाएंगे? नीचे सेपरेट आउट होते जाएंगे। मीन्स कुछ पार्टिकल्स की क्रिस्टलाइजेशन होती जाएगी टकराने से विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुले हुए हैं, उनकी क्रिस्टलाइजेशन, और कुछ की डिसोल्यूशन होती जाएगी। जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, लेट अस सी, मैं क्या कंसीडर करूंगी? दो सपोज मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल्स कंसीडर किए और एक मैं कंसीडर कर लेती हूँ सॉल्यूट पार्टिकल विच इज दिस, ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, लेट मी से दिस इज सॉल्वेंट पार्टिकल एंड लेट मी से दिस इज सॉल्यूट पार्टिकल। तो क्या होगा? ये सॉल्यूट जो है वो घुला हुआ है, इन सॉल्यूशन है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में। कोई सॉलिड सॉल्यूट जो ऊपर से आके इसके साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो ये सॉल्यूट क्या करेगा? इसकी जगह ले लेगा और ये किसकी जगह आ जाएगा? यहाँ पे बीकर पे नीचे। तो इसका यहाँ आना इज डिसोल्यूशन और इस पार्टिकल का सॉल्यूशन से सेपरेट होके नीचे बैठ जाना इज क्रिस्टलाइजेशन। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट पे होने शुरू हो जाते हैं। व्हेन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट सेम रेट, तो हम क्या बोलते हैं?
इक्विलिब्रियम आ गया, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग द सॉल्यूशन इक्वल्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग सेपरेटेड आउट एज क्रिस्टल्स। सो इस स्टेज पे क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में कांस्टेंट हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गिवन कंडीशन जो कि हमने चेंज नहीं की है टेम्परेचर और प्रेशर की, उस पर जब डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन एक सेम रेट पे होंगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ऐसा प्रोसेस जो है अकर होता है सिमिलरली जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में। जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूट की बात की लिक्विड सॉल्वेंट में, वैसा ही सेम केस होगा जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में। अब एक ऐसी सिचुएशन जब ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? सो इन सॉल्यूशंस में क्या होता है, सच अ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं जब हमने क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन समझ ली है। सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute particles can be dissolved, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, हम वो कंडीशन वही रखें, लेकिन और सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, मीन्स वो क्रिस्टलाइजेशन करी जाएगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो है और ज़्यादा घुलने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, तब वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लेट अस डिस्कस दैट। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution. So what is an unsaturated solution? It is one in which more solute can be dissolved, more solute can be dissolved एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे अगर हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डालने की कोशिश करें तो वो अपने अंदर घोल लेता है सॉल्यूशन के अंदर। सो सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी।